को किसी का रहम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आपने मुझे बुलाया था? सत्येन, गीता हाथ में रखकर भी मैं तुम्हें छुड़ा लाया हूं। उम्मीद है कि तुम अपने इस पाप का पश्चाताप जरूर करोगे। क्या आप सचमुच यही यकीन करते कि मैं चोर हूं? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं ऐसा नहीं समझता, लेकिन जो आदमी चोर को बचाने के लिए जानबूझकर खामोशी अख्तियार कर लेता है, उसका गुनाह भी चोर के गुनाह से कम नहीं। लेकिन वर्मा साहब, मेरा तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा था, अब वो विश्वास नहीं रहा। इस हालत में मैं तुम्हें ऑफिस में नहीं रख सकता। तुम जा सकते हो। सत्यन, छोड़ दो मुझे। मिस्टर वर्मा, मैंने कितनी बार आपसे कहा कि सत्यन चोर नहीं, लेकिन आपकी समझ में नहीं आता। मैं आपको आखिरी बार चांस देता हूं, उसे बुला लीजिए, नहीं तो मैं भी चला जाऊंगा। ऑलराइट, गेट आउट। अच्छी बात है। कल्पना, कल्पना, नमस्ते। अब यहां किस लिए आए हो? मैं कल्पना से मिलने आया हूं। मुलाकात नहीं होगी। क्यों? जिस आदमी पर चोरी के अपराध का इल्जाम लग चुका है, उसके साथ मेरी बेटी का कोई रिश्ता नहीं। ये बात मैंने तुम्हारे पिताजी से भी कह दी है। लेकिन शायद आपको मालूम नहीं, मुझे अदालत ने बाइज्जत इस इल्जाम से रिहा किया है। वो मिस्टर वर्मा की दया से समाज की आंखों में तुम अब भी हीन हो। अगर ऐसा ही है तो आपकी बेटी भी इस इल्जाम की हिस्सेदार नहीं। उस दिन जब मैंने आपकी बेटी को दोबारा सोचने का मौका दिया था, उस वक्त आप ही ने कहा था लड़कियों का दिल बिकाऊ नहीं होता, वो एक ही बार मन से रिश्ता जोड़ती है। मेरी राय बदल गई है। जहां श्रद्धा नहीं वहां प्यार भी नहीं हो सकता। ये आपकी राय है। आपकी लड़की के मन में शायद अभी भी मेरे लिए श्रद्धा है। कल्पना मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी को तुमसे ज्यादा जानता हूं। वो कभी एक चोर से रिश्ता नहीं जोड़ेगी। ये आपकी लड़की खड़ी है, अब पूछिए मेरे लिए इसके मन में इज्जत है या नहीं? तुम्हें जो बात इससे पूछना है मुझसे सुनो। जिस सत्येन से कल्पना प्यार करती थी, वो सत्येन अब जिंदा नहीं है, मर चुका है। तुम जैसे चोर से मेरी बेटी नफरत करती है। नफरत करती है? हाँ, नफरत करती है। नहीं पिताजी। कल्पना, तुम बताओ, क्या मैं चोर हूँ? तुम चोर हो। लोग तुम्हें चोर समझते हैं। लोग मुझे चोर समझते हैं, तुम क्या समझती हो? क्या मैं चोर हूँ? कल्पना, मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ। सत्येन, माँ कहाँ है? पिताजी को दवा पिला रही है। माँ, 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 तुम बताओ माँ, क्या मैं चोर हूँ? बोलो ना माँ, क्या मैं चोर हूँ? बोलो ना माँ, तुम चुप क्यों हो? क्या मैं चोर हूँ? भगवान तुझे माफ कर दे बेटा। तुम भी मुझ पर शक कर रही हो, तब कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। क्यों? लेकिन क्यों? मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों मैं दूसरे का इल्जाम अपने पर लूं? क्यों मैं परिवार की भलाई के लिए सच नहीं कह सकता? सत्यन भैया, मुझे परिवार की भलाई नहीं चाहिए। दूसरे के चैन के लिए मैं झूठा इल्जाम नहीं लूंगा। सत्यन भैया, छोड़ दो मुझे। सुनो मां, मैं चोर नहीं हूं। जिसको बचाने के लिए ये इल्जाम मैंने अपने पर लिया है, वो चोर भैया है। खामोश। नहीं, चुप रहो। नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगा।
मेरी बात का आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा, लेकिन 250 रुपए में इतने बड़े घर का खर्च चल सकता है, इस पर यकीन कर लिया। सत्येन, उन्हीं 250 रुपए में इलाज के 1000 रुपए आ गए, तुम्हारे गहने वापस आ गए, 6000 का कर्जा भी उतर गया। फिर भी तुमने भैया की सच्चाई पर क्यों नहीं शक किया? नहीं शक किया क्योंकि इस परिवार में कोई भी तुम्हारे जैसा बेवकूफ नहीं है। तुम्हें मेरी कमाई पर अगर इतना ही शक था तो मुझसे पहले क्यों नहीं पूछा? मां, सुनिए पिताजी, दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद रातों को जाकर मैंने एक किताब लिखी थी जो हम हिंदुस्तानी के नाम से मशहूर हुई, और 3 महीने में इस किताब की 50,000 कापियां बिक चुकी हैं। इसके अलावा मैंने शेयर्स बेचे, किताबें बेची, मजदूर सप्लाई किए, डॉक्स पर काम भी किया, और यहां तक कि लोगों के मन बहलावे के लिए मैंने स्टेज पर खड़े होकर गाना भी गाया। मैं जानता हूं कि इनके लिए तो मेरे मुंह की बात ही काफी है, लेकिन तुम्हें मैं सारे कागजात दिखाऊंगा, पूरा सबूत दूंगा। चलो मेरे साथ। भैया इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, डेबिट कॉन्ट्रैक्ट्स, और ये लो। और ये वो किताब जिससे अब तक मुझे 10,000 रुपए मिल चुके हैं। लो देखो, देखते क्यों नहीं? कहां से घर का खर्च चला, कहां से सारा कर्ज उतरा, इलाज के पैसे आए, कहां से मां के गहने लौटे, और तुमने इतनी आसानी से मुझे क्यों समझ लिया? मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती की भैया। हर इंसान को उसकी गलती की सजा मिलती है। तुमने अपनी बेवकूफी से जो इल्जाम मुझ पर लगाया था उससे तो मैं मुक्त हो गया हूं, लेकिन अपनी नादानी से तुमने अपने खानदान को जो बेइज्जत किया, माँ बाप के दिल को जो दुख पहुंचाया, अपने बड़े भाई को चोर समझकर जो घोर पाप किया, उसके प्रायश्चित के लिए तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। भैया, भैया, मारो भैया, 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 भैया मत। छोड़ मुझे, मैं कहता छोड़ दे। तू नहीं जानती कि इसने कितना बड़ा अन्याय किया है। सती, मैंने तुझे अब कभी हाथ नहीं उठाऊंगा, कभी नहीं। तुमने ठीक किया भैया, मेरा बहुत बड़ा कसूर था। भैया, वर्मा साहब आए। सुखेन, सत्यन कहाँ है? सुखलाओ, चोर पकड़ा गया है। सुधा और आनंद ने मिलकर चोर का पता लगा लिया है। चोर कौन है? शंकर, मेरा भतीजा। सुधा और आनंद ने शंकर की डायरी से छानबीन करके अमीरचंद से पता लगा लिया है कि मेरे दस्तखत किए हुए नोट उसी शंकर से मिले थे। सत्यन को बुलाओ, जब तक मैं उसे माफी नहीं मांग लेता मुझे चैन नहीं मिलेगा। सत्यन को बुलाओ। सारी दुनिया में मेरी बेइज्जती करके अब आप मेरी बेगुनाही का सबूत लेकर आए हैं। सत्यन, मुझे कहने दो भैया, जिस बदमाश ने मेरी खानदान की जगहसाई की, जिसके लिए मैंने अपने देवता जैसे भाई पर शुभ किया, जिसकी वजह से मेरे माता और पिता दुख और दर्द में इतने डूब गए हैं कि मुझसे बात तक नहीं करते। क्या मैं पूछ सकता हूं मिस्टर वर्मा कि आप उस आदमी के साथ क्या सलूक करने वाले हैं? मैं जानता हूं जब आप मुझ पर शुभ रखते हुए भी अदालत में मेरे खिलाफ बयान नहीं दे सके
तो आप अपने भतीजे के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? लेकिन मैं उस बदमाश को माफ करने वाला नहीं हूँ। मेरी इज्जत को खाक में मिला के, मेरे दिल की हर आरज़ू को पांव तले कुचल कर वो आदमी मुझसे भाग कर नहीं जा सकता। वो जहाँ कहीं भी होगा मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और उसी ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। सत्यन! बेटा मैं तुमसे माफी मांगने आया। सत्यन मुझे माफ कर दो, मैंने बड़ा अन्याय किया है, तुम्हें चोर समझा। दुनिया की यही रीत है कल्पना, इस हाथ ले उस हाथ दे। मैंने अपने बड़े भाई को चोर समझा, भगवान ने ये सजा दी कि तुमने मुझे चोर समझा। कौन? सुधा? कहाँ से बोल रही हो? मैं मिल ऑफिस से बोल रही हूँ, आप जल्दी आ जाइए। क्या कहा? मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुमने मुझे सबके सामने जलील किया, चोर साबित किया। तुम्हें इसके साथ भुगतनी पड़ेगी। तुमने अपने पिताजी के डॉक्यूमेंट्स को जलाकर उन्हें जरूर बचा लिया, लेकिन तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैंने सोचा था तुमसे शादी करके इस मिल का मालिक बनूंगा, लेकिन तुमने मेरी सारी उम्मीदों को मिट्टी में मिला दिया। अब मैं तुम्हें इस मिल में जलाकर खाक कर दूंगा। शंकर! सत्यन भैया, भाभी! मेरी इज्जत बचाइए। शंकर! हट जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले धमकियों से नहीं डरा करते शंकर। तुम तो इंसान हो। भगवान की सौगंध, अगर आज मौत भी मेरे सामने आ जाए तो मुझे नहीं डरा सकती। खबरदार! छोड़ दो। अभी अब यहाँ से चले जाइए।
उसकी जान खतरे में है, उसे बचाइए। सत्यन, आंखें खोलो सत्यन, सत्यन आंखें खोलो। भैया, भाभी कहाँ है भैया? वो बिल्कुल ठीक है, चलो यहाँ से चले। भैया, तुमने मुझे माफ कर दिया ना भैया? सत्यन! छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिख देंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। दाग गुलामी का धोया है जान लुटा के, दीप जलाए हैं ये कितने दीप बुझा के। ली है आजादी तो फिर इस आजादी को रखना होगा हर दुश्मन से आग बचा के। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी।